हेलो किड्स, आज हम जिस जानवर का तारफ आपसे करवाने वाले हैं, आप इसे जानवरों का आलम चना भी कह सकते हैं। ये आपकी क्लास में भी एक पाया जाता होगा, बल्कि हर स्कूल की हर क्लास में होता है। नहीं जानवर नहीं, उस जानवर का हम नाम। आपने अक्सर टीचर्स को क्लासरूम के सबसे लंबे बच्चे को कहते सुना होगा, ओए ऊंट। ये मखलूक अमूमन क्लास की आखिरी बेंचों पे बैठती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जानवर की बात कर रहे हैं। ऊंट एक इंतहाई दिलचस्प जानवर है। इसकी टांगें लंबी, दुम छोटी, आंखें हुमारलुदा, होंठ मोटे और गर्दन ज़राफ़े जैसी होती है। ऊंट की बुनियादी तौर पे दो नस्लें हैं, एक अरबी और दूसरी बक्टेरियन यानी बख्तारी। दुनिया में ऊँटों की सबसे ज़्यादा तादाद इसी अरबिक नस्ल से तल्लुक़ रखती है, यानी तकरीबन 90%। इसकी पहचान इसका एक कोहान है, जबकि बख्तियारी नस्ल के दो कोहान होते हैं। बख्तियारी नस्ल में 10 से 20% जंगली ऊँट भी पाए जाते हैं। इंसान ज़माना कदीम से यानी कम से कम 3000 साल से ऊँट को बारबरदारी, गोश्त, ऊन और दूध के लिए इस्तेमाल करता रहा है। कि देखो वो कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुँच। आपने देखा, एक साथ सफ़र का आगाज करने वालों में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ऊँट कहाँ रह गए। सिर्फ इस वजह से कि ऊँट ना किताब पढ़ते हैं ना स्कूल जाते हैं, इसलिए आप ऊँट ना बनो, इंसान बनो। खैर, ऊँट को सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है, जहाँ पे ये 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर लेता है। वैसे इसकी औसत रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। ऊँट की एक खास बात इसका कई दिन तक खाए पिए बगैर सफ़र करते रहना है, इसलिए सहरा को अबूर करने के लिए इससे मौजू कोई जानवर नहीं। इस वक्त दुनिया में ऊँटों की कुल तादाद 3.5 करोड़ से ज़ायद है, जिनमें 70 लाख से ज़ायद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। ऊँट अमूमन अपने वज़न से आधा बोझ उठा सकते हैं। इसकी औसत कदोकामत 10 से 12 फीट तक होती है, जो बगैर लटके और कॉम्प्लेन पिए बगैर काफ़ी मुतासर कुन है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ऊँट का ये तारफ पसंद आया होगा। मुख्तलिफ जानवरों के तारफ, बच्चों के बेड टाइम स्टोरीज, किड्स मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।